गदगद तो आप बहुत है प्रेम शुक्ला जी की, आपको लग रहा है बहुत बड़ी सफलता पूर्वोत्तर में है और वो दिख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस कह रही कि इससे आप 24 पर कैसे पहुंच गए। अभी तो बड़े बड़े राज्यों के होने हैं और राज्य और सेंटर का कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। मोदी वेव है ये कहना क्या सही है इन 3 नतीजों के साथ? देखिए, मोदी वेव हर चुनाव में 2014 के बाद अधिकांश चुनाव में मोदी वेव रहा है और साफ तौर पर जिस पूर्वोत्तर भारत में 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं, लगभग ऐसी स्थिति थी, असम के अलावा हम कहीं दिखाई नहीं देते थे, उस पूर्वोत्तर में आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को जिस तरह से वहां की जनता ने स्वीकारा, आप देख रही जनजातीय समाज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दे रहा है। जो अल्पसंख्यक समुदाय है जिसको लेकर लगातार हम पर झूठा आरोप लगाया जाता है, कल भी जो है कैम्ब्रिज में एक बार फिर राहुल जी गए हैं और वहां यहाँ मैं सोच ही रही थी कि आप राहुल गांधी पर कब आएंगे। नहीं, चौथे लाइन में आप आ गए सर। नहीं, क्यों नहीं आए भाई? हाँ। वो मोदी जी पर आए, हम राहुल पर आए, इसमें राहुल गांधी गए ही नहीं पर पूर्वोत्तर में, मेघालय में सिर्फ एक बार गए थे। मेघालय को क्या पूर्वोत्तर नहीं मान रही आप? नहीं, एक ही बार गए मेघालय में प्रचार के लिए नहीं गए। बंटा ढार, तो ये राहुल गांधी का तो अपना चमत्कार है, मेघालय पहुंचे और बंटा ढार हो गया। मुकाबला आपको करना है। पूर्वोत्तर के ये राज्य क्या आपके लिए अब कांग्रेस पार्टी के लिए अहम नहीं रह गए हैं? क्यों आपके शीर्षस्थ नेता नहीं गए? सिर्फ मेघालय एक बार गए राहुल जी। अब ये नई स्ट्रैटेजी कांग्रेस की क्या है, जिसमें गुजरात में भी आप कहते थे हम डोर टू डोर कर रहे हैं, आप लोग नतीजे देखिएगा, नतीजे तो कुछ और ही कह रहे हैं। मिस्टर अतुल, देखिए, जनता जनार्दन का जो मैंडेट है उसका हम स्वीकार करते हैं, ससम्मान स्वीकार करते हैं और लोकतंत्र में जनता बड़ी है, उन्होंने इनको जीत दिलवाई है तो उसका हम सम्मान करते हैं, इनको बधाई भी देते हैं। क्योंकि आपके पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें शेल कंपनियों के शेयर नहीं, ओवर वैल्यूड नहीं, मुझे पता है, आज तक सही में पॉपुलर रियल शेयर है आज तक के, शेल कंपनीज के नहीं है। तो मैं 2-3 बातें बता दूं, खतरनाक क्या है। लोकतंत्र में हार जीत होती है, हम हार रहे हैं, 9 साल से हम जीते भी है, हमारे जीत की चर्चा कम होती है। हम पंजाब में जीते, हम मध्य प्रदेश में जीते, कर्नाटक में जीते। पंजाब में हम लास्ट टाइम जीते थे। इसके पहले वाले की बात, 2017 की चर्चा करें। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि उसकी चर्चा। पंजाब हार गए सर, पंजाब अभी हार गए। हाँ। लेकिन उसके और मध्य प्रदेश भी आप मानिए कि आप जीते थे, वो तो बाद में इन्होंने ज्योतिरादित्य को खींच लिया, वो सब अलग है। सीबीआई इनकम टैक्स ईडी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी वाला अलायंस एक अलग से खेलता है, वो भी हमने देखा है। तो एक बात तो है कि पूर्वोत्तर की जो अस्मिता है, क्षेत्रीय अस्मिता, वो है। हमने नागालैंड में एक इशू चल रहा है, NSCN के साथ इन्होंने क्या चर्चा की, देश के प्रधानमंत्री वो बताते नहीं है। NSCN के साथ आपका अकॉर्ड, नागा अकॉर्ड क्या है, क्या उसमें उन्होंने अलग फ्लैग और अलग कॉन्स्टिट्यूशन मांगा? आपने जो चर्चा की, जनरली प्रेस कम्युनिके निकलता है अंजना जी, आपको तो पता है, चर्चा होने के बाद प्रेस कम्युनिके निकालकर जनता को बताया जाता है, अभी तक 8 साल में बताया नहीं गया। जीत मिली है, वो शेड्यूल्ड स्टेट्स ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में 5 और 6 शेड्यूल्स जो है वो शेड्यूल्ड एरिया के लिए होते हैं। आप नागालैंड की बात करें, काउंटर है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो था, वहां जबरदस्त इमोशन है इसके खिलाफ एफ्स्पा का, लेकिन बावजूद इसके आप लोगों ने इतने दशकों में कभी हिम्मत नहीं दिखाई। अमित शाह ने हिम्मत दिखाई, पार्शियल रोल बैक शुरू हो गया है, 72 में से 15 थानों में हटा दिया एफ्स्पा। क्या ये बड़ा कदम नहीं था? क्या ये शाह मोदी की लोकप्रियता पर मुहर नहीं है, आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा है कि कोई पार्टी का नेता अगर लोकप्रिय है तो उसमें विरोध करने का कोई काम जरूरत नहीं ना। लेकिन अफसा जो आप कह रहे कि पहले परिस्थितियां 70 में क्या थी, 80 में क्या थी, 2000 में क्या है, 2020 में क्या है, 2020 में आके कोई चीज बदल जाती है तो उसकी अहमियत 1970 में नहीं थी, ऐसा कहना भी थोड़ा गलत हो जाएगा। विरोध कब होता है? जब देश को इकट्ठा रखना है तो कुछ कड़वे कदम जो है वो उठाने पड़े, वो उठाए हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 2 प्रधानमंत्रियों की जान भी दे दी इंटीग्रिटी के लिए देश की, तो वो तब गलत था, अब सही है, तब सही था, अब गलत है। इसमें जाने के बजाय उनको मौका मिला, उन्होंने निकाला, तो अच्छी बात है, उसको विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन टिपरा मोथा जो है वो हमारे साथ में थे, अभी टिपरा ग्रेटर लैंड की वो मांग कर रहे हैं, वो एक अलग मांग आई है, बोडोलैंड की एक अलग मांग आई है। तो वो क्षेत्र जो है वो अशांत क्षेत्र रहा है, उसे अपने साथ रखना। असम अकॉर्ड हुआ है, प्राइम टाइम का एक अलग विषय है, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ, वहाँ 7 बजे ये रहते हैं, वहाँ पर मैं रह चुका हूँ 15-20 दिन,
तो वहां पर प्राइम टाइम का इशू है, उनको एसिमिलेट करने का इशू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सियासी लड़ाई, जहां तक पूर्वोत्तर की बात है, वो सियासी लड़ाई होने के बजाय वो लोग हमारे अपने लोग हैं। हम दिल्ली में जो लोग आते हैं ना यूपीएससी की पढ़ाई करने या अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने आते हैं, उन्हें हम लोग, हमारे भाई जो है, हमारे भाई है, हमारे बहन है, वो हमारे इंडियंस है, ये मानने की एक जो मोमेंट है वो मोमेंट करना पड़ेगा। और सियासी लड़ाई उस क्षेत्र में न ले जाते हुए, चलो जो जीता है उसने अच्छा काम करना चाहिए। मोदी की लोकप्रियता के मुकाबले आपके पास कौन सा नेता है जो उतना लोकप्रिय है या फिर मुकाबला उनको टक्कर देगा? देखिए, लोकतंत्र में एक व्यक्ति के खिलाफ दूसरा व्यक्ति खड़ा करके ये कोई प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है। ये तो नैरेटिव एक सेट किया जाता है कि इनके सामने ये खड़ा नहीं हो सकता है। जनता के लिए कौन खड़ा होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र में। एक व्यक्ति के लिए खड़ा होने के लिए लोकतंत्र नहीं होता। व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति जाएंगे, लेकिन इस देश के इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है। इस देश का जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, इस देश का कैग इंपॉर्टेंट है, इस देश की आरबीआई इंपॉर्टेंट है, इस देश का हर वो इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है जिसके बल पर इस देश का लोकतंत्र 70 साल तक खड़ा हुआ है, जिसका हम ढिंडोरा पीटते हैं, जिसका अभिमान हम सीने से हाथ लगा के करते हैं दुनिया में कि हाँ, वो देश जहां पे 1652 डायलेक्ट है, वो देश जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल 22 भाषाएं हैं, वो देश जहां पर हर दुनिया का धर्म है, वो देश हर तरह से भौगोलिक परिस्थितियों से अलग है, लेकिन फिर भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। ये 70 साल में हमने हासिल की हुई चीज।